Hello students, today we will study about operating system and our topic is graphical user interface. हम लोग आज graphical user interface के बारे में पढ़ेंगे. ओके हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फर्स्ट यूनिट में पूरा कमांड एंड ऑल ओवर उसका ओवरव्यू पढ़े थे. उसका ट्यूटोरियल आपने पढ़ा था कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है. सो हमें ये पता चल रहा था कि उसका स्क्रीन पूरा ब्लैक होता है और हम वाइट शेड में उससे टाइप करते हैं. जो उसका फ़ॉन्ट का कलर होता है वो वाइट होता है. सो उसको हर एक बात में हमें कमांड देना पड़ता है. कुछ भी फाइल ओपन करने के लिए, कॉपी करने के लिए, सभी चीज़ों के लिए एक कमांड है. और उसमें कुछ भी पिक्चराइजेशन को कुछ भी ग्राफिक्स नहीं होते हैं. सो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद उसको और जब इन्हेंस किया गया और उसमें फीचर्स ऐड करे गए तो फिर उसको डोज की जगह विंडोज़ बनाया गया. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह उसको विंडोज़ का नाम दिया गया. उसमें क्या था कि पूरा आपको ग्राफिकल डिस्प्ले रहेगा आपका, जिसको आपको यूज़ करने में बहुत इजी रहेगा. सो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो टूल है वो हमारी स्क्रीन में डिस्प्ले के लिए काम आता है कि हमें एक ग्राफिकल डिस्प्ले मिले, हमारी स्क्रीन पर आए. सो ये विंडोज़ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है. कई बार हम लोग कुछ गेम डाउनलोड करते हैं, उस गेम को प्ले करने के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो कंपलसरी होता है. जो आपकी विंडोज़ में है वो तो ठीक है, उसके अलावा आपको कई वर्जन उसका अलग से और अपलोड करना पड़ता है ताकि उसके ग्राफिक्स आपको शो हो. सो जो विंडो में आपको डिस्प्ले दिख रहा है उसके ग्राफिक्स देखने के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ किया जाता है. Our next topic is प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. मेमोरी क्या होती है? जो भी डेटा को स्टोर करते हैं तो स्टोर करने के लिए हम लोग मेमोरी का यूज़ करते हैं. तो मेमोरी के दो टाइप हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. सो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जो कि फिक्स होती है, जो कि नॉन रिमूवेबल होती है. आपके सिस्टम में जो कि रैम लगा हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कैश मेमोरी होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, जो कि सेट होती है, जो कि पोर्टेबल नहीं होती है, आप उसको रिमूव करके कहीं और नहीं ले जा सकते, जो कि सिस्टम में फिक्स होती है. नॉन रिमूवेबल जो आपकी मेमोरी होती है उसको हम मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं. और आप तो जानते हैं कि जो डेटा हम लोग सिस्टम में सेव करते हैं, फाइल बनाते हैं, वो सेव होके किस में जाता है? हमारी हार्ड डिस्क में. रैम चाहिए होती है हमको, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तभी हमारे फाइल्स ओपन होते हैं. कैश मेमोरी जो कि डेटा को ओपन करने और रन करने के काम आती है. तो ये सब मेमोरी जो कि उसमें फिक्स है, नॉन रिमूवेबल है, उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं. अब हम बारी आती है सेकेंडरी मेमोरी. ये तो ठीक है कि हम फिक्स है तो हम उसको पोर्ट नहीं कर सकते, बट कुछ मेमोरी, कुछ जो डिवाइस हैं वो ऐसे हैं जो जिनमें आप पोर्ट कर सकते हो, जो कि यूएसबी हम बोले जाते हैं, है ना. तो यूएसबी के लिए क्या है? मैग्नेटिक डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है. पेन ड्राइव कॉमनली सभी बच्चे यूज़ करते हैं, है ना, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र करना है या डेटा हमको कहीं पोस्ट करना है ना, तो उसके लिए हम पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ है. सीडी, डीवीडी, है ना, राइट. इसमें हम इजीली डेटा स्टोर कर सकते हैं, स्पेशली ये मूवीज़ और वीडियोस के लिए काम आते हैं. एसडी कार्ड, आपके फ़ोन में अगर आपको कोई मेमोरी कम हो रही है और आपका डेटा बहुत ज़्यादा है तो आप एसडी कार्ड का यूज़ करते हो ताकि वो आपके फ़ोन की मेमोरी को बढ़ा दे. तो ये भी एक टाइप की सेकेंडरी मेमोरी है. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, जब आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ज़्यादा डेटा है जो आप पेन ड्राइव में स्टोर नहीं कर सकते, सीडी में, डीवीडी में स्टोर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज़ करते हो, जिसमें कि आप एक ह्यूज अमाउंट में आप डेटा स्टोर कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.